चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप जन आधार कार्ड में पूरे परिवार की इनकम यानी आय एक साथ कैसे अपडेट कर सकते हैं। चाहे आप ई मित्र से अपडेट करें या फिर एसएसओ पोर्टल से खुद से अपडेट करें, दोनों में सेम प्रोसेस होगा। जन आधार कार्ड का नया पोर्टल आ चुका है, तो अब इनकम अपडेट करना उतना सरल नहीं रहा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यूटिलिटी टाइप सर्विस में जन आधार वाली सर्विस को सर्च करते हैं। सर्च पे क्लिक करते हैं, थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जन आधार वाले नए पोर्टल पे आप आ जाएंगे। इनरोलमेंट में आएंगे, यहाँ पर आपको प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन मिलेगा आई अपडेट करने के लिए। सभी चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जन आधार नंबर दर्ज करके सर्च पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में जो भी सदस्य है वो दिखाई देंगे। किसी एक सदस्य को सिलेक्ट करेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, यानी आधार वेरिफिकेशन करेंगे। अब आप आधार ओटीपी भेज सकते हैं, बायोमेट्रिक भी ले सकते हैं, बाकी ऑप्शन चुन सकते हैं। हम आधार ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे, ओटीपी दर्ज करेंगे, प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करेंगे। आधार वेरीफाई होते ही यहाँ पर आपके सामने सभी सदस्य आ जाएंगे। अब कौन कौन से सदस्य के साथ आपको आय अपडेट करनी है वो सदस्य आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ये सदस्य पहले से वेरीफाई है, एक सदस्य वेरीफाई कर दिया, एक सदस्य की उम्र 18 साल से कम है, एक सदस्य यहाँ पर वेरीफाई नहीं है और हमें सबकी आय अपडेट करनी है। तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जैसे इसे सिलेक्ट किया और नेक्स्ट करेंगे तो एक सदस्य के साथ ही अपडेट होगी, लेकिन यहाँ पर आपको सभी सदस्यों को सिलेक्ट करना है। जैसे हम दूसरे सदस्य को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे सदस्य में यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन मांग लिया गया है। तो जैसे ही आप दूसरे सदस्य को सिलेक्ट करेंगे आधार वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, आप ओटीपी भेजेंगे, बायोमेट्रिक लेंगे और यहाँ पर आधार वेरीफाई कर देंगे। हम ओटीपी दे देते हैं, आधार वेरीफाई हो गया है। दोनों सदस्य सिलेक्ट हो गए, तीसरे को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम तीनों सदस्य को सिलेक्ट कर चुके हैं। तीसरे सदस्य का वेरिफिकेशन इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उम्र कम है। तो हम यहाँ पर आप अपने हिसाब से सभी सदस्य सिलेक्ट कर लेंगे। आपके जिन सदस्यों के वेरिफिकेशन मांगे जा रहे हैं आप एक एक करके सभी के यहाँ पर ओटीपी दे दीजिए या फिर बायोमेट्रिक ले लीजिए और सभी सदस्यों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें पूरे परिवार की इनकम अपडेट करनी है। चाहे अगर किसी की इनकम जीरो भी है, कोई बच्चा भी है, तो भी यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करें और उसकी इनकम जीरो दिखाएं, तभी पूरे परिवार की इनकम अपडेट हो पाएगी। तो कोई स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पर अपना नाम जरूर सेलेक्ट करें और वो अपने हिसाब से इनकम अपडेट करेगा। जीरो है तो जीरो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है इनकम अपडेट का। तो यहाँ पर ये देखिए इनकम अपडेट है, बैंक डिटेल के नीचे इनकम अपडेट वाला है, इनकम डिटेल वाला। तो इस पर आप टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरे सदस्यों को सिलेक्ट कर करके और यहाँ पर इनकम डिटेल पर टिक मार्क करना होगा। जैसे इस सदस्य के साथ टिक मार्क हो गया, दूसरे सदस्य को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये देखिए इस सदस्य के साथ सिलेक्ट है, ये टिक मार्क है। और यहाँ पर हम अगर दूसरे सदस्य को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर उस सदस्य के साथ ये टिक मार्क नहीं होगा और ना ही आप नेक्स्ट कर पाएंगे, क्योंकि पूरे परिवार को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम दूसरे सदस्य को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ भी इनकम डिटेल वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करेंगे। इसी तरह से तीसरे सदस्य को भी सिलेक्ट करेंगे और उसी के साथ भी इनकम डिटेल को टिक मार्क करेंगे। तो इस तरह से सभी सदस्यों को एक एक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोबारा से आपको सभी सदस्यों को सिलेक्ट करके और इनकम डिटेल पे सही का टिक मार्क करना है। तो यहाँ पर एक एक को आप सेलेक्ट करके टिक मार्क करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी सभी सदस्यों की इनकम अपडेट हो पाएगी। अगेन बता दूं, अगर कोई बच्चा भी है, अगर कोई गृहिणी है जिनकी इनकम जीरो है, तो उनको भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इनकम डिटेल पे टिक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है और एक एक सदस्य की इनकम बतानी है। अगर किसी को जीरो है तो जीरो बता सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा बता सकते हैं, और वो 4-5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र भी बनाना होता है। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो ये नीला कलर है, जो सदस्य यहाँ पर सेलेक्ट है उसकी यहाँ पर इनकम अपडेट हो रही है। तो इस सदस्य की इनकम कितनी है, सबसे पहले पूछा जा रहा है टैक्स पेयर है या कि नहीं, तो नो कर देते हैं। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है, तो ये पैन नंबर आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको इनकम बतानी है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम पूछी जा रही है, तो कितनी है, तो आपने आय प्रमाण पत्र कितने का बनाया है, इस सदस्य की इनकम कितनी है, जो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट है, जो नीले कलर में आ रहा है, तो यहाँ पर ब्लू कलर में जो आ रहा है उस सदस्य की इनकम यहाँ पर आपको बतानी है। तो 5000 हम कर देते हैं और यहाँ पर इनकम आय प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ये जो 4-5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र है, ये आय प्रमाण पत्र आपको तैयार करवाना है। 2 अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं, नोटेरी होता है, और वो आपका ये जो आय प्रमाण पत्र है ये तैयार हो जाता है और यही आपको अपलोड करना है, तभी आपका अप्रूव हो पाएगा। तो यहाँ पर पहले जो अगर कोई आय अपडेट हो तो वो दिखाई देगा। हमें 1 MB से साइज कम रखना है, हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अटैच कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। उसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। सेव डिटेल पे क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जो सदस्य है वो ग्रीन हो चुका है और सही का टिक मार्क आ चुका है, और ये जो एरो है जो नीला कलर है वो दूसरे सदस्य पर आ गया है। तो यहाँ पर जो दूसरा सदस्य है उसकी इनकम कितनी है, तो अब दूसरे सदस्य की इनकम अगर पहले से अपडेट है तो वो यहाँ पर दिखाई देगी। आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपने आय प्रमाण पत्र में जो इनकम इस सदस्य की बताई है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद जो आय प्रमाण पत्र में है और आय प्रमाण पत्र यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर अटैच कर लीजिए। उसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे।
देखिए सेव डिटेल पे क्लिक करते ही दोनों सदस्य यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं और यहाँ पर जो ब्लू वाला है जो कलर आ गया है ये जो तीसरे नाम पर, इसके साथ यहाँ पर आपको इनकम बतानी है। बच्चा है तो हम यहाँ पर 0 इनकम बताएंगे। उसके बाद सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। तीनों सदस्यों की इनकम अपडेट हो चुकी है और तीनों के साथ आय प्रमाण पत्र हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर अगर आपके परिवार के मुखिया की एक की ही इनकम है तो आप एक के साथ अपडेट कर दीजिए, बाकी की 0 दिखा के अपडेट कर दीजिए, उनके साथ भी आय प्रमाण पत्र लगा दीजिए। ई साइन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने जिस सदस्य का आधार वेरीफाई किया था उस सदस्य के का दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई होगा। OTP जाएगा आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर, तो वो OTP यहाँ पर आप देंगे और OTP देते ही यहाँ पर आपका जो फॉर्म है, आपका जो ये प्रोसेस है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। चलिए हम OTP दे देते हैं। वेरीफाई OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फाइनल रिसिप्ट आ जाएगी और ये रिसिप्ट आपने अगर खुद का अपडेट किया है तो अपने पास रख सकते हैं और अगर किसी दूसरे ग्राहक का अपडेट किया है तो उन्हें दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का, आय अपलोड करने का जन आधार कार्ड में। अगेन बता दूं ये जरूरी नहीं है कि आप सालाना कितने रुपए कमाते हैं। अगर आपके परिवार में कोई एक कमाने वाला है तो आप उन्हीं के नाम से आय प्रमाण पत्र बनाइए और उनकी आय ही आय प्रमाण पत्र में दिखाइए, बाकी के आप 0 दिखा सकते हैं। और जब आप जन आधार कार्ड में आय अपडेट करें तो जिनकी 0 है उनकी 0 अपडेट करें और जिनकी आपने दिखाई है आय प्रमाण पत्र में वो उनके साथ दिखाएं। और आय प्रमाण पत्र की जो PDF है वो सभी सदस्यों के साथ लगाएं और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस है सभी सदस्यों की एक साथ इनकम अपडेट करने का। लेकिन अगर आप एक एक सदस्य को सिलेक्ट करके आय अपडेट करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर घर में 5-6 सदस्य है तो आपको काफ़ी सारा पैसा भी देना पड़ेगा क्योंकि हर सदस्य के साथ 50 रुपये का टोकन कटेगा। इससे अच्छा है कि आप सभी सदस्यों की इनकम एक साथ ही अपडेट करें और जो तरीका मैंने आपको बताया उसको फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है और अगर आपको जन आधार से संबंधित कोई और चीज़ जाननी है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं।